दोपहर 1 बजे विजय विक्रम सिंह ने स्क्वाड लीडर गिनी चौधरी का तहे दिल से आभार प्रकट किया। मैं हमेशा बोलती थी आई वांट टू बी अ पायलट एंड पीपल यूज्ड टू लाफ एट मी कि अगर पायलट बनना है तो इंजीनियरिंग में क्या कर रही है करके ना। एनी एक्सपीरियंस ऑन योर फॉरवर्ड बेस? कश्मीर में देखिए लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के, है ना। 2018 की मैं आपको बात बता रही हूँ, मैं नई वहाँ पोस्टिंग गई तो वाईफाई कनेक्शन के लिए आई हैड कॉल्ड समवन, सो ही वाज अ लोकलाइट, तो आई जस्ट आस्क्ड हिम वेयर डू यू स्टे, सो ही टोल्ड मी कि मैम मैं तो बाहर ही बिल्कुल गाँव में मेरा घर है, आप आइए कभी, पर एक शर्त है। आई सेड व्हाट? कहते कि आप ना वर्दी में नहीं आना। बट आई सेड क्यों? कहते नहीं, आप नॉर्मल कपड़ों में आओगे तो हम आपकी बहुत खातिर करेंगे, बट अगर आप वर्दी में आओगे तो हम आपको गोली मार देंगे। मैडम जल्दी से काम बता दो, मुझे बहुत काम है। ऐसे क्या काम है, यही तो काम करते हो? तो ये सेड कि नहीं मैम मुझे पत्थर मारने के लिए जाना है, एक पत्थर के कुछ 50-100 रुपए दे यूज्ड टू गेट। सो दैट वाज अ स्टेट। ड्रोन्स यस बहुत इंपॉर्टेंट रोल, अभी हमारे ऑपरेशन सिंदूर में भी हमारी तरफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ड्रोन्स ने। 9 उनके एयरबेसेस पे प्रिसिजन हमले किए और वापस आ गए एंड देयर वर नो पायलट लॉसेस। तो गिरे थे 5 गिरे थे, 2 गिरे थे, 6, 10। Why people want to know कि कितने गिरे थे? Yes, यार गिरे थे। Are you gonna उसका चैरिटी आप इकट्ठा करके नया जहाज लाएंगे क्या? और अगर नया जहाज लाएंगे तो प्लीज पे योर टैक्सेस, दैट इज इनफ। पायलटलेस प्लेन्स पे भी रिसर्च चल रही है, सो क्या हम ऐसा भविष्य भी देख रहे हैं जहाँ पर पायलट होंगे ही नहीं? सी यस, अभी नहीं, कुछ सालों बाद। जिस तरह से पाकिस्तान के जो स्वॉर्म ड्रोन्स बोल लीजिए, जो ड्रोन्स आए थे, टर्किश ड्रोन्स आए थे, उनको हमने किस तरह से गिराया? उनको हमने दोनों मेथड्स यूज करके गिराया, जिसको बोलते हैं हार्ड किल और सॉफ्ट किल। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो पिछले 10-11 साल से चल रहा है, उसका भी बहुत बड़ा असर हमने देखा। एंड ब्रह्मोस की तो वहाँ शहबाज शरीफ अजरबैजान में भी बात कर रहे थे कि ब्रह्मोस मार दिया उन्होंने हमारे। दूसरी कंट्रीज आर आस्किंग फॉर आवर सिस्टम्स। आज अर्मेनिया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीद रहा है। डू यू थिंक दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर आवर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव? एक सवाल ये उठता है कि चाइना रिसर्च में बड़ा आगे है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहा है तो ये चिंता की बात? देखिए चिंता की बात जरूर है, क्योंकि अपनी कैपेबिलिटीज को जानने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने एडवर्सरीज की कैपेबिलिटीज को जानना। तो सबसे बड़ा एग्जांपल ऑपरेशन सिंदूर है। देखिए जहाँ पे उन्होंने चाइना के HQ-9 जो AD सिस्टम है वो ऑपरेट किया था, जो आई थिंक पहले दूसरे दिन ही ऑपरेशन में हम भी वर एबल टू डिस्ट्रॉय दैट HQ-9। एट द सेम टाइम इफ यू सी, चाइना इज अ वेरी स्मार्ट कंट्री, सो दे डोंट, व्हाटएवर दे आर प्रोड्यूसिंग और डेवलपिंग, वो पाकिस्तान को नहीं देंगे। वो पाकिस्तान को हमेशा इंफीरियर क्वालिटी देते हैं, एक्सपोर्टेड वर्जन देते हैं। एंड दिस पाकिस्तान हैज टू रियलाइज कि जो दोस्त तो है, जो भी है, ऑल ओके, बट देन व्हाट इक्विपमेंट्स आर दे गिविंग यू? Without making it a political statement, would you want to credit the current government for this initiative, these kind of initiatives? फिर जब मिलिट्री अपना कुछ ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करती है या लड़ने जाती है, वो उसका पहला स्टेप है एक पॉलिटिकल विल, एक खुला हाथ, जो हमेशा से बात हो रही है ना न्यूज़ चैनल में, हमें इस बार खुला हाथ मिला है। सो यस, दैट वाज डेफिनेटली देयर। सो उसके लिए तो जो भी सरकार में है उसको क्रेडिट मिलना ही चाहिए।